ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो पहला मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, यम पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात यह पृथ्वी इन सभी भूतों की मधु है। अस्यै पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु, अर्थात इस पृथ्वी के सभी भूत मधु हैं। यश्च अयम अस्याम पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस पृथ्वी का तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्च अयम अध्यात्मम शरीरस्तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस आध्यात्म का शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव सयो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम, अर्थात यह अमृत है। इदम ब्रह्म, अर्थात यह ब्रह्म है। इदम सर्वम, अर्थात यह सब कुछ है। तो यहाँ पर इतना ही ये मंत्र है और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि ये जो पृथ्वी है ये सभी भूतों की मधु है और इस पृथ्वी के जो सभी भूत हैं वह मधु हैं। और जो इस पृथ्वी का तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो अध्यात्म का शरीर वाला अमृतमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह आत्मा है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है और वह ही वास्तव में सब कुछ है। तो यहाँ पर हमको पृथ्वी और शरीर इनका संबंध बताया जा रहा है। तो देखिए, जैसे अलग अलग देवी देवता हैं, हम अलग अलग देवी देवताओं को देखते हैं कि सूर्य हो गए और इंद्र हो गए और वायुदेव हो गए, अग्निदेव हो गए। तो ये सभी जो देवी देवता हैं इनको हम किस प्रकार से समझें उस विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। बताया जाता है ना कि ये हमारे हमारे संबंधित हैं, हमारे शरीर में ये सभी देवी देवता वास्तव में उपस्थित हैं। हम जो क्रियाएं करते हैं, केवल जो हमारा अन्नमय नहीं, जो हमारा पूरा शरीर है, जो सभी हमारे पंच कोश हैं, वो सभी में देखा जाए तो ये देवी देवता उपस्थित होते हैं। तो वो देवी देवता किस प्रकार से उपस्थित होते हैं वो जो है वो हमको इस ब्राह्मण में समझाया जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है वो बोला गया है पृथ्वी। पृथ्वी जो देवी हैं, तो पृथ्वी देवी क्या है? हम जब पृथ्वी को बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं कि हम जिस धरती पर यहाँ पर इस पर जब हम चलते हैं और हम जहाँ पर उपस्थित हैं तो ये इसी को पृथ्वी बोलते हैं। और पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा पालन पोषण करने वाली है। जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में वह सभी कुछ वास्तव में हम पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। हाँ, उसमें दूसरे सूर्य का उसमें एक उसका एक अनुदान है। सूर्य जो है प्राण दे करके पृथ्वी को जो है शक्ति प्रदान करता है, किंतु अंततः जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो वह हम पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। अब आप ही सोचिए, देखिए जैसे मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है तो ये जो है ये मैंने पृथ्वी से प्राप्त किया है। और ये जो ईयरफोन्स मैंने लगाए हैं इसमें जो भी कुछ है सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त है। ये मेरे पीछे जो दीवार है, इस दीवार में जो भी कुछ है वह सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त है। और देखा जाए तो जो मेरा शरीर है, ये संपूर्ण शरीर जो है वो उसमें हर वस्तु जो इस शरीर में है वह पृथ्वी से ही प्राप्त की गई है। वास्तव में इसमें जो भी कुछ ठोस है वह पृथ्वी से ही प्राप्त किया गया है। कि भाई ये जो कुर्ता मैं पहन रहा हूँ ये कपास से बना है, तो कपास जो है उसको धरती में बोया गया तभी उसमें से जो है ये जो वस्त्र है ये बना। ये जो पीछे मेरे दीवार है ये इसमें जो है पत्थर लगा है, लकड़ी लगी है, इसमें रेत लगा है, इसमें सीमेंट लगा है। ये सब कुछ भी कहाँ से पाया गया? तो ये पृथ्वी से पाया गया। या जैसे ये मैंने जो ईयरफोन में लगा रखा हूँ ये इसमें जो है प्लास्टिक है, इसमें कॉपर है, ये सब भी कहाँ से मिला है? ये सब कुछ ही पृथ्वी से मिला है ना। जो प्लास्टिक है वो कैसे मिला? वो पृथ्वी में से तेल निकाल के उसका जो उसमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकले उनसे ही बना है ये। और जो मेरा शरीर है ये संपूर्ण शरीर भी तो पृथ्वी से ही बना है। क्योंकि ये कैसे बना है? ये शरीर जो है इसका आरंभ जो हुआ था वह रज और वीर्य से हुआ था, वो बात ठीक है। परंतु रजवीर्य जो है उसके पश्चात जब ये जुड़ा है तो ये कैसे खाना खा खा के अन्न का भोजन करके ही तो बना है।
अन्न अन्न लेकर के बना है, तो इस प्रकार से जो है अन्न जो है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। तो इस जगत में जो भी कुछ ठोस हम देखते हैं वह सब कुछ ठोस वास्तव में हमको पृथ्वी से ही प्राप्त हुआ है। और यदि हम देखें तो जो संस्कृत में जो पृथ्वी का जो जो उसका निरुक्त किया जाए, यदि उसका एटमोलॉजी देखी जाए तो उसको हम देखते हैं कि वह पृथ से आता है। और पृथ जो होता है वो क्या होता है? ठोस। ठोस होना वो पृथ होता है। तो इस जगत में हर वस्तु जो है, हर वस्तु का जो शरीर है वास्तव में वह पृथ्वी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो पृथ्वी जो है वह शरीर से संबंधित है। हमारा जो ये शरीर है, और यहाँ पर शरीर से जो यहाँ पे हमारा अर्थ है वह अन्नमय कोश वाला जो शरीर है उससे अर्थ है यहाँ पे। तो वह जो है वो जो अन्नमय कोश वाला जो हमारा शरीर है वह पृथ्वी से ही हमने प्राप्त किया है। तो इसलिए ये तेजोमय अमृतमय पुरुष जो पृथ्वी में है, जो पृथ्वी का तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो हमारा शरीर है वह वास्तव में एक ही है। वह एक ही है वास्तव में, वो उसी से बना है। हर व्यक्ति का शरीर यहाँ पे पृथ्वी से ही बना है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो जो पृथ्वी है वह, उसके लिए सभी भूत मधु हैं और उसके सभी भूत जो हैं वह मधु हैं। पृथ्वी सभी भूतों की मधु है और पृथ्वी के सभी भूत जो हैं वह मधु हैं। तो मधु बोला गया है यहाँ पे। और ये जो है ये बात सभी देवताओं के लिए इसको जो है बार बार दोहराया जाएगा। अग्नि के लिए, सूर्य के लिए यानी आदित्य के लिए, सभी देवताओं के लिए जो है ये बात, इस बात को दोहराया जाएगा कि पृथ्वी, उन देवताओं के लिए सभी भूत मधु हैं और सभी वो उनके लिए सभी भूत मधु हैं। यानी देवता के लिए जो भूत हैं वह भी मधु हैं और भूतों के लिए जो देवता हैं वह भी मधु हैं। अर्थात यहाँ पर कोई परस्पर विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई विरोध हो, एक दूसरे के लिए कार्य करता है और दूसरा उसके लिए कार्य करता है। तो दोनों उस प्रकार से मधु हैं। तो एक तो वो, और दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अध्यात्म है, अध्यात्म पुरुष है, जो अध्यात्म में जो पुरुष है और जो देवता में पुरुष है वह भी वास्तव में एक ही है। तो बोला ना कि पृथ्वी का तेजोमय अमृतमय पुरुष और इस अध्यात्म का शरीर वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष एक ही है, और वो क्या है? वह आत्मा है। तो यहाँ पे अध्यात्म से क्या अर्थ है? अध्यात्म से यहाँ पे अर्थ है जो आत्मा से ऊपर उठा है। तो हम वास्तव में क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, यही सोचते हैं ना कि भाई मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, इस नाम का व्यक्ति हूँ, यहाँ जन्मा हूँ, ये किया, ये किया, ये किया। जबकि वास्तव में हम वो नहीं है। हम वास्तव में क्या है? हम अध्यात्म हैं। हम सभी के सभी वास्तव में अध्यात्म हैं। अध्यात्म कैसे हैं? कि हम आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित हुए हैं। अधि जो होता है, अधि जैसे कहते हैं ना अधिष्ठान, अधिष्ठान अर्थात जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस पर आप खड़े हैं वह अधिष्ठान होता है। या जैसे अधिपति बोला है, अधिपति यानी जिस जगह पे खड़ा है उस जगह का पे ऊपर जो उसके ऊपर खड़ा है वास्तव में। तो अधि जो होता है वो होता है ऊपर उठना, कहीं से ऊपर उठना। तो अधि ऊपर उठना और आत्मा से ऊपर उठना। तो अधिआत्म अर्थात आत्मा से ऊपर जो निकला है। तो आत्मा तो वह है जो कि आधार है और फिर उससे वो बाहर की ओर प्रक्षेपित हुआ है। तो हम वास्तव में आत्मा है, परंतु आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित हुए। तो जो आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित हुए हैं, तो इस प्रकार से जो है हम अध्यात्म ही है। वास्तव में हम अध्यात्म ही है। तो आत्मा से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वह वास्तव में अध्यात्म ही है, क्योंकि वह आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित हुआ है। तो यहाँ पे वो बोला गया कि जो आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित हुआ है, अर्थात जो मैं मेरा स्वरूप आत्मा ही है, परंतु आत्मा से बाहर की ओर प्रक्षेपित होकर के जो है मैं एक अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ। कोई और व्यक्ति जो है वह भी इसी प्रकार से आत्मा से ही बाहर निकला है और वह भी जो है अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहा है, तो वह भी अध्यात्म है। तो हर व्यक्ति वास्तव में, हर जीव वास्तव में अध्यात्म ही है। तो जो हम जीव बोलते हैं, तो जीव जो है वो वास्तव में क्या है? अध्यात्म है वास्तव में, क्योंकि आत्मा से बाहर की ओर निकला। ठीक है। आज के समय अध्यात्म को हम क्या समझते हैं? अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, कि अध्यात्म का विषय है तो स्पिरिचुअलिटी का विषय है, कि हमारा अध्यात्म में जो है हमारी रुचि है, अर्थात हमारी स्पिरिचुअलिटी में रुचि है। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी में रुचि है वह एक अलग बात हो गई। यहाँ पे अध्यात्म का जो वास्तविक अर्थ है वह जो आत्मा से बाहर की ओर निकला हुआ, अर्थात जो जीव है। आत्मा से बाहर की ओर निकला हुआ अर्थात जो जीव है। तो
सभी इन श्लोकों में, सभी इन मंत्रों में उस प्रकार से आप अध्यात्म को समझिएगा। तो अध्यात्म जो है, जो आत्मा से बाहर की ओर निकला है, तो उसका शरीर है एक, तो वो जो शरीर है उसका, वह वह जो है वह पृथ्वी से संबंधित है। अब इस शरीर को क्या बोलेंगे आप? क्या शरीर केवल ये शरीर है? नहीं, शरीर केवल इतना नहीं है। जैसे गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञ इत्यभिधीयते। जो क्षेत्रज्ञ है वह शरीर को धारण करता है यहाँ पर। और शरीर क्या है वास्तव में? ये संपूर्ण जगत, क्षेत्र, क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र है वह ही शरीर है वास्तव में। तो जो क्षेत्रज्ञ है वह शरीर को धारण करता है, परंतु जो क्षेत्र है वह शरीर है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इस प्रकार से बोला उन्होंने कि जो ये यहाँ पे जो शरीर है उसको क्या बोलो, ये क्षेत्र जो है यह ही शरीर है। तो अब क्षेत्र क्या है? क्षेत्र जो है, जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो वास्तव में सब कुछ क्षेत्र है। तो हम जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं वह सब वास्तव में पृथ्वी ही है। ठीक है, तो हम सब जो भी कुछ यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं वह वास्तव में पृथ्वी ही है, ये समझिए। तो जैसे सूर्य है, अब हम सूर्य को देखते हैं और सूर्य हमको दिखाई देता है ऊपर। तो अब यदि आप एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से जाएं, नॉर्मल विचारधारा से जाएं, तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी क्या है? ये जो इस प्लैनेट पे हम बैठे हैं ये तो जी पृथ्वी है, और जो चंद्रमा है वो एक अलग प्लैनेट है, और जो सूर्य है वो एक अलग प्लैनेट है। इस प्रकार से हम मानते हैं। परंतु गहरे में यदि समझा जाए तो जो चंद्रमा है वह भी वास्तव में पृथ्वी ही है, और जो सूर्य है वह भी वास्तव में पृथ्वी ही है, शरीर के रूप में, शरीर के रूप में। तो जो चंद्रमा है वास्तव में, हम चंद्रमा, अभी चंद्रमा भी आएगा इसमें आगे, चंद्रदेव आएंगे इसमें, सूर्यदेव आदित्य के रूप में आएंगे यहाँ पे, तो उनका भी तो शरीर है ना। तो चंद्रमा का भी शरीर है ना वास्तव में। हम यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं, तो चंद्रमा को हम देख रहे हैं ना। अभी मैंने आपको समझाया कि हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं वह पृथ्वी के ही क्षेत्र में आ जाता है। तो आप यदि देखें तो जो पृथ्वी, जो हम यहाँ पर हैं बैठे हैं, तो ये एक ठोस प्लैनेट है ना। पृथ्वी जो प्लैनेट है ठोस एक प्रकट वस्तु है। सूर्य जो है उसके अंदर जो देवता है वह भले ही अलग हो, परंतु सूर्य प्रकट वस्तु है ना। चंद्रमा है उसमें भी भले ही देव हो, परंतु चंद्रमा भी प्रकट वस्तु है। और यहाँ से जब हम चंद्रमा को देखते हैं, यहाँ से जब हम सूर्य को देखते हैं, तो वो हमारे अनुभव के क्षेत्र में ही आ गया। तो यदि हम पृथ्वी को उस प्रकार से समझें, प्रकट वस्तु के रूप में समझें, जैसे मैंने आपको बताया पृथ शब्द से आता है, पृथ्वी जो होता है वो पृथ शब्द से आता है। पृथ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ठोस, ठोस, प्रकट होना। पृथ जो धातु है उसका, जैसे हम कहते हैं ना पृथक, पृथक बोलते हैं, पृथक अर्थात अलग हो जाना। तो एक तो है यूनिटी, एक तो है यूनिटी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को यूनाइटेड होकर के एक में देखें, एक ही इकाई में देखें। एक आप हो सकता है कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को अलग अलग देखें। तो जब आप अलग अलग देखेंगे तो वह पृथ हो गया ना, पृथक पृथक हो गया। तो उस प्रकार से हर पृथक का एक शरीर होगा ना अपने आप में, उस प्रकार से उसका प्रकटीकरण होगा। तो वैसे जब हम देखते हैं तो फिर जो है सूर्य भी एक प्रकार से पृथ्वी का ही भाग हो गया, चंद्रमा भी एक प्रकार से पृथ्वी का ही भाग हो गया। सब कुछ पृथ्वी, सब कुछ इस प्रकार जो भी प्रकट वस्तु है सब पृथ्वी हो गया। कोई कॉन्स्टेलेशन है, कोई कॉमेट है, कोई दूसरा प्लैनेट है, अर्थ है, सन है, सब कुछ वास्तव में पृथ्वी ही है। और आप ये भी सोचिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम बैठते हैं तो मूलाधार जो है वह पृथ्वी का स्थान है, मूलाधार जो है पृथ्वी का स्थान है। अब आप मान लीजिए कि किसी तरीके से मान लीजिए आप चंद्रमा पे पहुंच गए, जैसे जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चंद्रमा पे पहुंचा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग मान लीजिए चंद्रमा पे यदि बैठ जाता तो उसका जो मूलाधार होता वो किससे संपर्क में होता? तो वह चंद्रमा से संपर्क में होता ना। तो वहाँ पे उसके लिए तो चंद्रमा ही फिर पृथ्वी बन गई ना। या आप मार्स पे चले जाएं, मार्स पे जाके आप बैठ जाएं किसी रॉक पे, तो किसी चट्टान पे आप बैठ जाएं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पृथ्वी, वो पृथ्वी हो गई उसके लिए। वहाँ पे वो जो रह रहा है उसके लिए, किसी ग्रह पे कोई प्राणी यदि रहता है तो उसके लिए वो पृथ्वी है, उसका मूलाधार जो है वो उस पृथ्वी पर संबंधित है। या आप स्पेसशिप में बैठे हैं, तो स्पेसशिप में आप जहाँ बैठे हैं, तो जहाँ पे आप बैठे हैं वो वास्तव में वहाँ उसके लिए वो पृथ्वी है, वो मूलाधार वहाँ पे हो गया उसका। तो पृथ्वी से यहाँ पे अर्थ आप ठीक प्रकार से समझिए, पृथ्वी से जो है प्रकट वस्तु है, प्रकट जो भी हम देखते हैं चारों ओर, जो भी कुछ हम यहाँ पे देखते हैं प्रकट में, वह सब वास्तव में पृथ्वी है। तो और वो सब शरीर ही है ना।
जब हम अनुभव करते हैं तो शरीर के रूप में उसे अनुभव करते हैं। अब देखिए, पिछले किसी एक ब्राह्मण में क्या बताया था कि पृथ्वी का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वो क्या है, वह अग्नि है। पृथ्वी का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है वह अग्नि है बोला है। तो अग्नि भी तो प्रकट है ना। जब अग्नि प्रकट होती है ज्योति के रूप में, जब अग्नि होती है तो वो ज्योति जब प्रकट होती है तो किस रूप में प्रकट होती है, अग्नि में ही तो प्रकट होती है ना। तो पृथ्वी का कुछ भी प्रकट जो वस्तु दिखती है वह वास्तव में पृथ्वी ही है, वह वास्तव में पृथ्वी है। अर्थात ये जो विश्व हम अनुभव कर रहे हैं, विश्व जो बाहरी विश्व हम अनुभव कर रहे हैं, वह वास्तव में पृथ्वी ही है। तो शरीर संपूर्ण विश्व है, सब कुछ अनुभव करने वाला जो सब कुछ ही वास्तव में हमारा शरीर है। तो इस प्रकार से जो है शरीर और पृथ्वी का संबंध यहाँ पे हमको बताया गया। और ये ही बोला जा रहा है कि वो जो तेजोमय पुरुष है वह ही आत्मा है, वह ही अमृत है, ब्रह्म है और वह ही सब कुछ है। अर्थात ये जो प्रकट विश्व जो हमको चारों ओर हमें दिखाई देता है, ये आत्मा से ही बाहर की ओर प्रक्षेपित हुआ है, बाहर की ओर प्रकट हुआ है। और क्योंकि हम एकता देख रहे हैं, अभी मैंने आपको संपूर्ण एकता दिखा दी ना, मैंने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी ग्रहों की एकता एक साथ हमको समझ में आ गई नहीं यहाँ पे। तो ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता हमको समझ में आती है। और जब संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता समझ में आती है तो जिससे वो प्रकट हो रहा है उससे एकता समझ में आती है। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि वह आत्मा ही है। तो ये एकता वाला यहाँ पे संबंध है। तो पृथ्वी जो देवता है वो इस प्रकार से जो है वह यहाँ पे हमको उसका अर्थ समझाया गया है कि पृथ्वी जो है संपूर्ण प्रकट विश्व जो है उसको आप पृथ्वी ही समझ लीजिए। जो भी प्रकट है, जो भी प्रकट होता है, जो कि इस एकता से पृथक हमको दिखाई देता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।